So in sets chapter, we have discussed what is a set, how to represent a set, type of sets. Then हमने पढ़ा है union, intersection, complement, difference, that is operations on sets हमने किया था और फिर हमने discuss किया था practical problems on sets. तो आज हम देखेंगे एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां पर आपको प्रूव करना होता है कि दो सेट्स इक्वल हैं. एंड इफ दे आर नॉट इक्वल यू ऑलवेज गिव अ काउंटर एग्जांपल जिसकी वजह से वो गलत हो रहा है. तो हमेशा जब भी प्रूविंग का क्वेश्चन आएगा दैट शो दैट दिस टू सेट्स आर इक्वल, सो यू हैव टू प्रूव इट मैथमेटिकली. उसको प्रूव करना होगा, एग्जाम्पल से काम नहीं चलता है. बट अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो हमेशा सिर्फ एक काउंटर एग्जाम्पल ही देना होता है. जैसे क्वेश्चन है, show that A union B is equals to A intersection B implies A is equals to B. तो मुझे इन दो सेट्स को A और B को इक्वल दिखाना है और गिवन क्या है वो हम लिख लेते हैं. सो गिवन इज दैट A union B is equals to A intersection B and this is what you have to prove that A is equals to B. ये हम प्रूव करेंगे. तो दो सेट्स कब इक्वल होते थे पहले तो वो रिकॉल करते हैं. सो टू सेट्स यूज्ड टू बी इक्वल व्हेन both have the same elements, exactly same elements. मतलब जितने एलिमेंट सेट ए में है उतने ही बी में हो. ऑल्सो जो जो एलिमेंट सेट ए में है वही सेम एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए. तो इन अ वे ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए. अगर ये दोनों चीज होती थी तभी हम बोलते थे दोनों सेट्स क्या है, इक्वल है. तो जब भी प्रूफ करना होगा दैट टू सेट्स आर इक्वल, you will always have to show that one is subset of the other and other is subset of the first one. तो मैं इधर दो चीजें प्रूफ करना चाहूंगी कि A subset of B and B is subset of A. अगर ये दोनों हमने शो कर दिया तो that means the two sets are equal, right? तो अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं वो देखते हैं. फर्स्ट लेट्स ट्राई एंड प्रूव दैट A is subset of B. ये हम दिखाएंगे. तो ये दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे सेट A में. इस सेट में एक एलिमेंट लेकर चलेंगे और अगर वो B में भी आ गया तो A will be subset of B. क्योंकि हम क्या लेते थे, A को B का सबसेट तब बोला जाता था इफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हियर, जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर है वो इधर भी प्रेजेंट होने चाहिए, राइट? Elements present here should also be present in set B. Then A was subset of B. तो अगर मैं कोई भी arbitrary element लेकर चलूंगी set A में और वो मैं B में भी दिखा दूंगी तो हम बोल देंगे that A is subset of B, right? Okay. तो हम लेते हैं एक element. So let A belongs to A. मैंने एक element ले लिया A. अब देखो क्योंकि A स्मॉल ए में बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली बाय द गिवन कंडीशन हमें पता है ए विल डेफिनेटली बिलोंग टू द यूनियन, है ना? हमें पता है ये चीज. अगर ए और बी गिवन है तो अगर ए इधर बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली वो यूनियन में तो आ ही जाता है ना. सो ए विल डेफिनेटली बिलोंग टू ए यूनियन बी. तो अगर ये ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है देन ए विल बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो. Why? Because A union B is given to be equal to A intersection B. ये दोनों equal given है हमें. Now, by the definition of intersection, अगर A में A intersection B में belong कर रहा है तो उसका मतलब है A में भी belong कर रहा है and क्योंकि intersection हम हमेशा and से relate करते थे तो A B में भी belong कर रहा है, दोनों में ही belong कर रहा है, right? Intersection का यही मतलब होता था. हम करने की कोशिश क्या कर रहे थे, जो एलिमेंट यहाँ लेकर चले हैं वो बी में दिखाना था क्योंकि हम बोल रहे हैं ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी. तो आ गया ना दैट ए बिलोंग्स टू बी. तो एलिमेंट ए में था हमने बी में भी दिखा दिया विच एम्प्लाइज व्हाट, ए इज सबसेट ऑफ बी. तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, कि ए सबसेट ऑफ बी. अब इसका रिवर्स प्रूफ करना है दैट बी इज सबसेट ऑफ ए. अगर ऐसा भी हो जाएगा तो हम बोल देंगे द टू सेट्स आर इक्वल. देखते हैं. तो लेट
B बिलोंग्स टू B, मैंने एक एलिमेंट ले लिया इधर, क्योंकि अब कोई भी एलिमेंट B में लेकर चलेंगे, अगर वो A में भी है तो B विल बी अ सबसेट ऑफ A। तो लेट B बिलोंग टू B। तो अगर B में बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली A यूनियन B में तो बिलोंग करेगा, बिकॉज A यूनियन B में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे A और B के, और कॉमन एलिमेंट्स एक बार आ जाएंगे, राइट? And this will imply that it belongs to A intersection B also। क्यों? क्योंकि वही कंडीशन की A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के इक्वल गिवन है। तो इसने क्या इंप्लाई किया? that B belongs to A and B belongs to B। मुझे चाहिए कहाँ था? B में तो ऑलरेडी था, A में चाहिए था, तो ऑब्वियसली B belongs to A। तो क्या इंप्लाई कर दिया? that B is subset of A। so from स्टार एंड डबल स्टार, क्योंकि A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, वो तभी हो सकता है दैट जब A इज इक्वल टू B हो। तो हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है, हमने शो कर दिया। So whenever you have to prove that two sets are equal, you show one is subset of the other and the other one is subset of the first one। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं, शो हो पा रहा है by the given condition, then two sets will be equal sets। और अगर कभी भी बोला जाता है चेक करो whether they are equal or not or whether the condition is true or not, then always see, अगर वो गलत आ रहा है तो हमेशा एक एग्जाम्पल देना है। अभी आगे देखते हैं हम क्वेश्चंस। For any sets A and B, show that power set of A intersection B is equals to power set of A intersection power set of B। ये हमें शो करना है। तो आपको पता है पावर सेट जो होता है वो खुद भी एक सेट होता है। जैसे अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें कि पावर सेट क्या था, तो देखो हमारे पास अगर कभी भी A सेट है 1 और B सेट है लेट्स से 1 2, ठीक है, तो पावर सेट ऑफ A क्या होता था? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A। तो इसके सारे सबसेट, एक तो 5 आ जाएगा, एक सेट खुद आ जाएगा। ऐसे ही पावर सेट ऑफ B क्या हो जाएगा? इट विल बी एक तो 5, एक सेट 1, एक सेट 2 और एक सेट 1 2 खुद, राइट? तो ये हमारे पास पावर सेट होता था। ओके, तो अब मुझे शो क्या करना है? मुझे दो सेट्स को इक्वल दिखाना है, और जब भी दो सेट्स को इक्वल दिखाना है तो वो मैथमेटिकली ही प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है? अगर गलत होगा तो एग्जाम्पल देंगे, अदरवाइज तो हम उसको जनरल टर्म्स में ही प्रूफ करेंगे। तो अगर ये दो सेट्स इक्वल दिखाने हैं तो बेसिकली आपको क्या शो करना है कि ये सेट इसका सबसेट है, जैसे अभी पीछे शो किया था दैट A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। अगर ये दोनों चीजें प्रूफ हो रही हैं तो मतलब ऑब्वियसली दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों साथ में हो रहे हैं तो मतलब इक्वल होंगे। तो यही हम इधर प्रूफ करना चाहते हैं। तो कैसे प्रूफ करते हैं? सबसेट की डेफिनेशन से कि एक एलिमेंट लेकर चलेंगे पहले सेट में और दूसरे में दिखा देंगे। तो देखते हैं। तो पहले एक एलिमेंट ले लेते हैं पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B में। अब देखो, क्योंकि A इंटरसेक्शन B के पावर सेट में हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की, तो पावर सेट में तो सारे सेट होते हैं ना। तो जब आप एलिमेंट सपोज करोगे तो उसको कैपिटल लेटर से डिनोट कर लेंगे, क्योंकि वो एक खुद सेट होगा। ओके, तो लेट कैपिटल X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब अगर ये पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B में बिलोंग कर रहा है, मुझे लाना कहाँ है? पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। तो पहले देखेंगे इसका A इंटरसेक्शन B से कुछ रिलेशन है क्या? A या B से कुछ रिलेशन है? अब देखो, जब A बिलोंग करता है, A सेट हमारे पास ये था और B सेट ये था, तो A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1, राइट? तो अगर इसका पावर सेट आप लिखते तो क्या बन जाता? इट वुड हैव बीन 5 एंड सेट 1। तो इसका मतलब एक एलिमेंट जो आप लेकर चल रहे हो पावर सेट में वो कोई ऐसा एलिमेंट है, तो अगर वो इधर बिलोंग कर रहा है तो उसका रिलेशन कुछ है क्या इसके साथ? A या A इंटरसेक्शन B के साथ कुछ रिलेशन है? क्या रिलेशन है? कि अगर वो उधर बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स
इट विल बी अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तभी तो वो पावर सेट में आया होगा। जब ए इंटरसेक्शन बी का वो सबसेट होगा तभी तो वो क्या आया होगा, पावर सेट में आया होगा। देखो ये जो है सेट वन, इट इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है या नहीं? तभी तो हमने पावर सेट में लिख दिया, राइट? तो अगर कोई भी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है पावर सेट में ऑफ एनी सेट, लेट्स से एस, तो दैट मींस इट इज अ सबसेट ऑफ दैट सेट, तभी वो पावर सेट में आया है। अब अगर ये इसके एक्स इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि एक्स ए का भी सबसेट है एंड एक्स बी का भी सबसेट है, क्योंकि इंटरसेक्शन की तो डेफिनेशन ही ये कहती है कि दोनों में होगा। अब देखो अगर एक्स सबसेट है ए का और एक्स सबसेट है बी का, तो ये क्या इंप्लाई करता है कि एक्स विल बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए, करेगा ही करेगा, एंड एक्स विल बिलोंग टू पावर सेट ऑफ बी। अगर एक सबसेट है सेट का, देखो सेट वन इज सबसेट ऑफ ए, सो ऑब्वियसली पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, तो वो जरूर जरूर उधर बिलोंग कर जाए, है ना? तो हमारे पास क्या आया, दिस इंप्लाइज दैट x belongs to power set of A and power set of B, that means it belongs to their intersection। तो हम एक एलिमेंट लेकर चले थे x belongs to power set of A intersection B, और वो कहाँ गया, पावर सेट ऑफ A intersection पावर सेट ऑफ B में। तो यहाँ पर ये बहुत छोटी सी सिंपल सी यही चीज समझनी होती है कि अगर एक एलिमेंट पावर सेट में बिलोंग कर रहा है तो वो ऑब्वियसली, जैसे इधर ही मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, अगर ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है पावर सेट में तो ये इसका सबसेट बनेगा, ए का सबसेट है तभी ये पावर सेट में आया है, क्योंकि पावर सेट का मतलब ही होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो ये ए का सबसेट था, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, अगर ये इधर बिलोंग कर रहा है तो एक्स इज सबसेट ऑफ दिस। ऐसे ही रिवर्स चलते हैं, रिवर्स हमें शो करना है, क्या दिखाएंगे, सेकेंड पार्ट शो करना है हमें कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप एक एलिमेंट लेकर चलेंगे कहां पर, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी में, अब दिखा देंगे उसको पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अगर इधर बिलोंग कर रहा है एलिमेंट तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से ये वो पावर सेट में भी बिलोंग करेगा एंड ए में भी बिलोंग करेगा और पावर सेट ऑफ बी में भी बिलोंग करेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। अब अगर एक एलिमेंट पावर सेट में बिलोंग कर रहा है तो इसके लिए वो क्या हो जाएगा, सबसेट, राइट? सो एक्स इज सबसेट ऑफ ए एंड एक्स इज सबसेट ऑफ बी। तो इसने क्या इंप्लाई किया, एक्स इज सबसेट ऑफ ए एंड बी, दोनों का सबसेट है तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर x सबसेट है a इंटरसेक्शन b का तो उसका पावर सेट के साथ क्या रिलेशन होगा, इट विल बिलोंग टू इट्स पावर सेट, क्योंकि इसका सबसेट है। तो पावर सेट तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ही होता है, तो वो बिलोंग कर जाएगा उधर। तो देखो यही तो प्रूफ करना था कि एक एलिमेंट इधर लेकर चलना था, इधर दिखा दिया, राइट? दिखा पाए हम। सो देयरफॉर हमारे पास आ रहा है, दोनों कंडीशन प्रूव हो रही है दैट दिस इज सबसेट ऑफ दिस and this is subset of this, therefore power set of A intersection B is equals to power set of A intersection power set of B। तो इस क्वेश्चन में भी हमें दो सेट्स को इक्वल दिखाना था, वही हमने इक्वल प्रूफ करके दिखा दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ x belongs to A and A is not a subset of B, then x belongs to B। ये पूछा गया है, इज इट ट्रू और फॉल्स? अगर ट्रू है तो आप प्रूव करो इसको, और अगर फॉल्स है तो एग्जाम्पल दो। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा ऐसे ही कि जब भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आप उसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, जैसे अभी हमने पीछे प्रूव किया है रीजनिंग देकर, और अगर फॉल्स है तो हमेशा एक एग्जाम्पल देना है।
तो अब देखते हैं क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि श्योरिटी नहीं है तो हमेशा पहले फॉल्स सोचने की कोशिश किया करो। क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल सकता है जिसके लिए गलत है? तो हमेशा एक एग्जाम्पल ले लेंगे। क्या बोला गया है? x बिलोंग्स टू a। तो अगर मेरे पास a सेट है, लेट्स से 1 2 मैंने ले लिया, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, तो b एक सेट ऐसा ले लूंगी कि इट इज नॉट अ सबसेट। तो सबसेट नहीं होगा, तो लेट्स से 2 3 ये ले लिया मैंने, राइट। अब देखो मैंने अपने आप कैसे लिया, x बिलोंग्स टू a वाली डेफिनेशन से मैंने कोई भी एक a सेट अपने आप फॉर्म कर लिया जिसमें ये दो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। और फिर था a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, तो मैंने ऐसा सेट बनाया b जो कि a इसका सबसेट ना बने। तो हम देख सकते हैं एलिमेंट्स प्रेजेंट इन a आर नॉट प्रेजेंट इन b, ऑल द एलिमेंट्स जो a में प्रेजेंट है वो b में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे हैं ये इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो ये दोनों कंडीशन ठीक है। अब क्या देखना है, देन एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके, देखो 1 बिलोंग्स टू ए एंड a is not a subset of b. So does this imply that 1 belongs to b? बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा ना। सो दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट 1 बिलोंग्स टू बी। तो आप यही एग्जाम्पल दे सकते हो, आप लिखोगे द स्टेटमेंट इज फॉल्स as if A is this set and B is this set, क्योंकि फॉल्स है तो हम एग्जाम्पल से ही शो करेंगे। सो 1 बिलोंग कर रहा है A में और A सबसेट नहीं है B का, सो वो ये इंप्लाई नहीं कर रहा है कि 1 बिलोंग कर रहा है B में। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कभी भी स्टेटमेंट फॉल्स या ट्रू चेक करनी है तो पहले अपने आप एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करो जिससे आपको लगे कि फॉल्स आ सकता है। अगर हो ही नहीं रहा है तो मतलब हो सकता है स्टेटमेंट ट्रू है, फिर आप उसको प्रूव कर सकते हो रीजनिंग, right? So these were the questions on proving two sets to be equal sets.